वेलकम टू जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल। आज हम एसएसटी का अपना चैप्टर पढ़ते हैं, ओवर लैंड ओवर कंट्री। इंडिया इज ओवर लैंड ओवर कंट्री। इंडिया क्या है? हमारी ज़मीन है, हमारा देश है। इट इज़ ए वेरी बिग एंड वेरी ब्यूटीफुल कंट्री है, बहुत बड़ा और बहुत सुंदर देश है। इट इज़ ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी एंड वेरिड कल्चर। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कल्चर मतलब संस्कृति मिलती है और विभिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। Our beautiful country India is the 7th largest country in the world in term of areas. एरियाज की दृष्टि से मतलब क्षेत्रफल की क्षेत्र की दृष्टि से इंडिया है वो 7वें नंबर पर आता है संसार के अंदर। द अदर 6 कंट्री लार्जर देन इंडिया। जो इंडिया के जो एरिया वाइज बड़े हैं 6 देश हैं वो इस प्रकार हैं। रसिया है, कनाडा है, चाइना, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। अब इसकी लोकेशन देखते हैं, हमारा इंडिया कहाँ पर है। When we see at the map of India, we notice that the Jammu and Kashmir is situated at the head of India. It is situated in the north of the country. देखो हम इसकी लोकेशन देखते हैं, जैसे ये मैप है। जब हम मैप को देखते हैं तो हमारे सबसे ऊपर क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, सबसे ऊपर क्या है? ये जम्मू एंड कश्मीर। और अभी तो एक पार्ट और अलग कर दिया गया है इसका, ये है लद्दाख। लेकिन मेन पॉइंट ये ऊपर का रहेगा जम्मू एंड कश्मीर नॉर्थ में। और यहाँ दक्षिण में एक है कन्याकुमारी, यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश और यहाँ वेस्ट में है गुजरात। ये हमारी लोकेशन ये मैप के थ्रू, पॉलिटिकल मैप के थ्रू आपको दिखा भी रखी है, इसे आप समझिए अच्छे से। इंडिया इज बाउंडेड बाई द माइटली हिमालयाज इन द नॉर्थ। इसमें बताया गया है कि जो नॉर्थ पार्ट में है ना वो चारों तरफ से हिमालय पर्वत से है घिरा है। जैसे कि ये जो नॉर्थ पार्ट है ना इंडिया का, इसमें क्या है? हिमालय पर्वत है, यहाँ हिमालय पर्वत से घिरा है। ठीक है, और अभी बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, जो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, ये पूर्व में है। यहाँ जो ये वाटर बॉडीज़ हैं ये है बे ऑफ बंगाल। इंडियन ओशियन इन द साउथ। इंडियन ओशियन मतलब ये रहा इंडियन ओशियन, ये साउथ में है नीचे की तरफ। अरेबियन सी इन द वेस्ट, अरब सागर, अरेबियन सी हिंदी में बोलते हैं अरब सागर, ये यहाँ पश्चिम में है। बे ऑफ बंगाल इधर, अरेबियन सी इधर और इंडियन ओशियन इधर, और यहाँ पे ज़मीनी क्षेत्र जुड़ा हुआ है और हिमालय पर्वत है। ठीक है, ये हमारे इंडिया की लोकेशन रहेगी। कन्याकुमारी मार्क्स दी साउथर्न टिप ऑफ दी मेनलैंड इंडिया। कन्याकुमारी है वो सबसे लास्ट छोर है, ज़मीनी जो छोर है इंडिया का वो लास्ट छोर क्या है? कन्याकुमारी। पहले क्या था? इंदिरा पॉइंट अभी पानी के अंदर डूब गया है, तो अभी कन्याकुमारी को ही मार्क करते हैं। Stretched from Jammu and Kashmir in the north to Kanyakumari in the south। जो ये है नॉर्थ में क्या है? जम्मू एंड कश्मीर, और लास्ट में क्या है? कन्याकुमारी, ये है साउथ में। और कंट्री एक्सटेंड टू अबाउट, इसकी जो ये है इसकी जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये लंबाई कितने किलोमीटर पड़ती है? ये है 3214 किलोमीटर, जम्मू एंड कश्मीर से लेके और यहाँ कन्याकुमारी तक, ऐसे नॉर्थ से लेके साउथ तक इसको ये है हमारे 3214 किलोमीटर। फ्रॉम गुजरात, यहाँ गुजरात इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट, इट एक्सटेंड टू अबाउट 2933 किलोमीटर। यहाँ से पश्चिम में गुजरात है, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पश्चिम से पूर्व की ये टोटल ये लंबाई कितनी है इंडिया की? 2933 किलोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत बार स्टेट वगैरह जो कंपटीशन टेस्ट होते हैं उनमें पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ें याद रखने की है। ये है 2933 किलोमीटर और ये ऊपर साउथ से कन्याकुमारी तक ये है 3214 किलोमीटर। यहाँ ऊपर से नीचे 3214 और 2933 ये ऐसे।
ये हमारी किलोमीटर में लंबाई है टोटल। देयर आर 2 ग्रुप ऑफ आइसलैंड विच आर आल्सो ए पार्ट ऑफ इंडिया। 2 ग्रुप है आइसलैंड, आइसलैंड होते हैं द्वीप, द्वीप के 2 ग्रुप हैं जो इंडिया के क्षेत्र में आते हैं, जो पानी के अंदर हैं। द आइसलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार इन द बे ऑफ बंगाल। अभी मैंने पीछे आपको दिखाया था कि बे ऑफ बंगाल कहाँ है, बंगाल की खाड़ी कहाँ है। उस बंगाल की खाड़ी के अंदर जो द्वीप हैं उनका नाम है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, ये बे ऑफ बंगाल में है। एंड द लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी आर ए पार्ट ऑफ इंडिया। और जो लक्षद्वीप है, जो छोटे छोटे द्वीप हैं, जो जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं पानी के अंदर, जो इंडिया के क्षेत्र में आते हैं, वो लक्षद्वीप है, वो अरेबियन सी के अंदर है। अभी एक बार फिर मैं मैप की तरफ आपको लेके चलती हूँ, वहाँ दिखाती हूँ इनकी लोकेशन। ये है बे ऑफ बंगाल, ये बंगाल की खाड़ी है, और ये इंडिया का क्षेत्र है, ये इंडिया के क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो ये आपको ये छोटे छोटे द्वीप यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, ये हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ये यहाँ पे पानी में स्थित है, और ये इधर, ये तो ईस्ट में थे, अभी वेस्ट में है ये अरेबियन सी। अरेबियन सी भी यहाँ पे ये छोटे छोटे द्वीप दिखाई देते हैं आपको। और ये है लक्षद्वीप, ये क्या है? लक्षद्वीप, और ये इंडिया के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, ये लोकेशन आपको दिखा दी है मैंने। पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का पॉलिटिकल डिवीजन देखते हैं। इंडिया इज ए वेरी बिग कंट्री, इंडिया बहुत बड़ा देश है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रन सच ए वेस्ट कंट्री विद मोर देन ए बिलियंस पीपल लिविंग हेयर। यहाँ पर ये बहुत, मतलब इस क्षेत्र में डिफरेंट प्रकार के लोग रहते हैं, इनको कंट्रोल करना भी बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ की पॉपुलेशन है, जनसंख्या, वो बहुत ज़्यादा है। In order to run and rule the country, there are 2 sets of government in India. ये जो विभिन्नताएं हैं लोगों के अंदर, नॉर्थ में अलग है, साउथ में अलग है, ईस्ट में, वेस्ट में, मिड में अलग है, जो मध्य प्रदेश जो क्षेत्र हैं, इन सब को पूरे देश में लोग रहते हैं। इनको इकट्ठा अच्छे से चलाने के लिए हमारे सरकार ने 2 गवर्नमेंट बनाई है, 2 सरकार बनाई है। वन इज कॉल्ड दी सेंट्रल गवर्नमेंट, एक तो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंटर में काम करती है। सेंटर कहाँ है? हमारा दिल्ली में, क्योंकि इंडिया की राजधानी नई दिल्ली है। एंड दी अदर इज कॉल्ड दी स्टेट गवर्नमेंट, दूसरी जो गवर्नमेंट है उसका नाम है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट मतलब 28 राज्य हैं इंडिया के अंदर, तो 28 राज्य हैं, उनके पास 28 ही ये सरकारें हैं। ठीक है, एक सेंटर में है जो इंडिया की राजधानी है नई दिल्ली, उसमें है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। और जो ये स्टेट गवर्नमेंट है, ये जो अपने 28 राज्य हैं, 28 स्टेट हैं, उनके अंदर चलती है, उसको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्स केयर एंड गवर्न द वूल कंट्री एंड द स्टेट गवर्नमेंट गवर्न द स्टेट। जो स्टेट की गवर्नमेंट है ना, वो तो सिर्फ अपने अपने राज्यों को, अपने अपने स्टेट को देखती है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये सभी राज्यों को, पूरे देश को देखती है। ये इसने सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ शक्तियाँ इसको स्टेट गवर्नमेंट को दे रखी हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन सबको अपने कंट्रोल के अंदर रखती है। और कंट्री इज डिवाइड इनटू स्मॉलर एरिया विच आर कॉल्ड स्टेट एंड यूनाइटेड टेरिटरीज। हमारे देश में ये जो छोटे छोटे एरियाज हैं, क्षेत्र हैं, स्टेट हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए जो चीज़ डिवाइड कर रखे हैं, जो क्षेत्र, उनको स्टेट कहते हैं और यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। 2 चीज़ों में डिवाइड कर रखा है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी को। देयर आर 28 स्टेट, हमारे कितने स्टेट हैं टोटल? 28, एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। दिल्ली ऑफिशियली द नेशनल कैपिटल टेरिटरीज इन दिल्ली। इट इज़ ए सिटी एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया कंटेनिंग न्यू दिल्ली। देखो, ये जो दिल्ली है ये ऑफिशियल, ये राजधानी भी है, और जो राजधानी है वो नई दिल्ली पड़ती है।
और जो NCT का क्षेत्र है उसके अंदर पूरी दिल्ली आती है। ये दिल्ली है, ये सिटी भी है, ये सिटी भी है और ये यूनियन टेरिटरी भी है, दोनों चीज़ें हैं। नई दिल्ली राजधानी है, ठीक है, नई दिल्ली राजधानी है और दिल्ली यूनियन, पूरी जो दिल्ली है नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली को मिला के वो है यूनियन टेरिटरीज है और ये एक बहुत बड़ा सिटी भी है, शहर भी है। इन टर्म ऑफ एरिया राजस्थान इज द लार्जेस्ट एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। इंडिया के अंदर है जो एरिया वाइज है, क्षेत्र वाइज है, वो राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्र है और जो गोवा है वो सबसे छोटा है। गोवा जो स्टेट है वो सबसे छोटा है और राजस्थान सबसे बड़ा है। राजस्थान और गोवा को एक बार मैं आपको मैप पर दिखाती हूँ। ये एक छोटी सी जगह है, बिल्कुल छोटा सा, ये गोवा है, ये गोवा स्टेट सबसे छोटा है, बिल्कुल छोटी सी जगह है। और ये राजस्थान सबसे बड़ा है, ये जो येलो कलर का है ये राजस्थान है। अपना जो थार का मरुस्थल है वो भी राजस्थान के अंदर है, जो जैसलमेर बाड़मेर जैसे राज्य आते हैं। और जयपुर इसकी राजधानी है और इसके फेमस शहर कोटा है, जयपुर है, उदयपुर है, ये चित्तौड़गढ़ है, ये एक फेमस इसके स्टेट हैं, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।